क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है दैट यू वांट टू बुक अ फ्लाइट ऑन अ ट्रैवल पोर्टल फॉर सम सेक्टर से अहमदाबाद टू मुंबई और आपको प्राइस दिखता है 2500 रुपये। आप उस पर क्लिक करते हैं, अपनी डिटेल्स भरते हैं जैसे कि नाम, सरनेम, जेंडर, एज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जब भी आप पेमेंट पेज पे जाते हैं तो इमीडिएटली वो 2500 रुपये के 3000 रुपये की प्राइस दिख रही है और कुछ मैसेज दिखता है जैसे एयरलाइन ने डायनामिकली प्राइस बढ़ा दी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपके साथ ये नहीं हुआ है तो ये डेफिनेटली हुआ होगा कि आपने एक फ्लाइट बुक की जो 30 दिन के बाद आपको लेनी है। 30 दिन के बाद 48 घंटे पहले आपको एक वेब चेक इन करने का रहेगा। आप जब भी अपना वेब चेक इन करते हैं तब आपको सीट सिलेक्शन के लिए पूछा जाता है। आप देखते हैं कि सारी सीट्स पेड है और आपको वो पेड सीट नहीं लेनी है, इवन द मिडल सीट इज पेड, लेकिन आप सीट सिलेक्शन को स्किप नहीं कर सकते। वो स्किप किए बिना आप वेब चेक इन नहीं कर सकते। अब आप ऐसे घबरा जाते हैं और आपको पता नहीं है क्या करना, बिकॉज 200, 300, 500 रुपए का सीट देने के बाद ही आप अपना वेब चेक इन कर पाएंगे और आपकी जर्नी में जा पाएंगे, ऐसा आपको लगता है। In my view, these are malpractices and all these needs to be contained. ऐसे दो नहीं है, ऐसे काफ़ी malpractices है जो मैं और आप रोज फेस करते हैं, स्कैम्स में और आप जो रोज फेस करते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसे स्कैम्स कौन से हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट इस रिलेशन में क्या कर रहा है। ये वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट टाइम टू टाइम आएगा और आप नॉलेजेबल और मोर विजडम ओरिएंटेड हो जाएंगे। ये चैनल अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ये वीडियो खास शेयर कीजिए जिससे वो भी अवेयर रहे और ऐसे स्कैम से बचे रहे। लोकल सर्कल्स एक सोशल मीडिया कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जिसने एक सर्वे किया था जिसको 33,000 रिस्पॉन्डेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया था। ये सर्वे इन माल प्रैक्टिसेस पे था और ये जानने के लिए था कि कौन से ऐसे प्रैक्टिस है जिससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। इस वीडियो में हम 10 ऐसे माल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। नंबर 1 स्कैम इज फॉल्स अर्जेंसी। आप कोई भी होटल रूम बुक करते हैं या फिर फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं, बहुत सारे टाइम आपको वो पोर्टल या वेबसाइट ऐसा दिखाता है ओनली 2 रूम्स लेफ्ट एट दिस प्राइस, ओनली 1 सीट लेफ्ट एट दिस प्राइस, और आप घबरा जाते हैं। आपको एक अर्जेंसी अंदर से फील होती है कि अगर मैंने ये सेशन में, मतलब अभी मेरे आंखों के सामने वो रूम या फ्लाइट टिकट बुक नहीं किया तो शायद वो प्राइस मेरे हाथ से चली जाएगी या फिर वो रूम मेरे हाथ से चला जाएगा। ये फॉल्स अर्जेंसी है। ये सही हो कि नहीं हो, इट इज अ माल प्रैक्टिस टू क्रिएट प्रेशर ऑन द पर्सन हु इज विजिटिंग योर वेबसाइट एंड ट्राइंग टू बुक। लोकल सर्कल्स ये कहता है कि 74% ऑफ इट्स रिस्पोंडेंट्स ऑफ दैट सर्वे फेल प्रे टू फॉल्स अर्जेंसी एंड बुक द रूम एंड टिकट एट हायर प्राइसेस एंड सफर्ड अ लॉस। दूसरा स्कैम होता है बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी फ्लाइट टिकट, होटल टिकट या कुछ भी और चीज़ खरीदते हैं, बुक करते हैं, तो आपके बास्केट में कुछ एडिशंस हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। वो टिक हो जाते हैं और आपकी नज़र ही नहीं जाती जब तक आप उसको ध्यान से पढ़ते नहीं और वो टिक को हटाते नहीं। बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोनेशन, ये सारी चीज़ें 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये आपकी बास्केट में टोटल होके नीचे आ जाएगा और आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि आपकी जो टोटल प्राइस दिख रही है उसमें ये सारे एडिशंस थे जो आपको पूछे जाने चाहिए थे कि आपको ऐड करना है कि नहीं, पर नहीं पूछे गए। लोकल सर्कल्स का सर्वे कहता है कि 67% ऑफ द यूजर्स फेल्ड कि ऐसी कुछ हिडन चीजें पास्ट में हुई है जिनके चार्जेस उन्होंने बेयर किए हैं, उससे उनको लॉस हुआ है इवन व्हेन दे डिड नॉट वांट टू गो फॉर दीज हिडन थिंग्स। तीसरा स्कैम, कंफर्म शेयरिंग। आपको ये पूछा जाता है डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, उसके 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस होने चाहिए थे यस, नो, पर ऑप्शंस में जानबूझ के लिखा जाता है यस आई वांट टू फील सेफ, नो आई वांट टू टेक अ ह्यूज रिस्क। अभी जब इंसान ऐसे लोगों चीज़ों को पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि मेरे को डेफिनेटली रिस्क नहीं लेना, मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस 150 रुपये का ले लेना चाहिए, बट दोज आर नॉट द राइट वर्ड्स। दिस इज द थर्ड स्कैम। फोर्थ स्कैम, फोर्स्ड एक्शन। आपको कभी कभी कुछ वेबसाइट्स ऐसे बोलेंगे कि अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो उसके साथ आपको इस चीज़ का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा, अगर ये सब्सक्रिप्शन लोगे तो ही ये प्रोडक्ट आपको मिल पाएगा। आपने तो वेबसाइट से एक प्रोडक्ट ही सिलेक्ट किया था, आपको कभी पता ही नहीं था कि ऐसा सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है, लेकिन लास्ट पेज पे इतनी मेहनत के बाद आपने सिलेक्शन में टाइम इन्वेस्ट किया, आपको वो प्रोडक्ट अच्छी लगी है, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपको उस डिफरेंट चीज का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा टू बी एलिजिबल टू बाय दिस प्रोडक्ट। ये गलत है, इसको फोर्स्ड एक्शन माना जाता है। नंबर 5 स्कैम है सब्सक्रिप्शन ट्रैप। जब भी कोई आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मे इट बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ्स, उसका कैंसिलेशन हमेशा ही बहुत डिफिकल्ट होता है। ये ऐप्स, वेबसाइट्स, पोर्टल्स ऐसा कुछ करते हैं कि कैंसिलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मेन्यू के अंदर के मेन्यू के अंदर के मेन्यू के अंदर के मेन्यू में होता है और आपको फाइंड करने का बहुत डिफिकल्ट रहता है। नंबर 6 स्कैम विच वी फेस इज इंटरफेस इंटरफियरेंस। इस पे क्या होता है, आप कोई वेबसाइट को शांति से पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, अभी वही वेबसाइट का बंदा जो प्रोडक्ट पुश करने का ट्राई
कर रहा है उसको वो एक एडवर्टाइजमेंट में दिखाएगा, आपके स्क्रीन पे वो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। वो एडवर्टाइजमेंट पर जब आप क्लिक करते हैं तो क्लोज क्लिक करने पे वो एडवर्टाइजमेंट क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन वो क्लोज नहीं होता, दूसरा एक एडवर्टाइजमेंट ओपन होता है कि अगर आपको वो नहीं लेना तो क्या आपको वो लेना है, अरे मेरे को ये कुछ नहीं लेना है, मैं कुछ और बाय करने के लिए इधर आया था। तो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस का इंटरफेरेंस, जिसके कारण आप पुश हो जाते हो कोई और चीज को देखने के लिए या लेने के लिए, या फ्रस्ट्रेट होकर कोई चीज ले लेते हो। नंबर 7 स्कैम इज बेट एंड स्विच। आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक होगा चीपर, एक होगा कॉस्टलियर। आपके बजट में चीपर ऑप्शन पड़ता है और आपको वो चीपर ऑप्शन ठीक भी लगता है, सो विल गो एंड सेलेक्ट द चीपर ऑप्शन। आप डिटेल्स डालते हैं, आप चेकआउट में अपना एड्रेस डालते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब भी पेमेंट पेज पे आते हैं आपको दिखाया जाएगा कि चीपर ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है। इंस्टेड डू यू वांट टू बाय द कॉस्टलियर ऑप्शन। आपको शायद लगा मैंने इतना एफर्ट डाला है, ये चीज़ मुझे चाहिए, 200 रुपये एक्स्ट्रा है, मैं दूसरी चीज़ ले लेता हूँ, मतलब द हायर ऑप्शन अपग्रेड वाली चीज़ ले लेता हूँ। बट दिस इज नॉट राइट, इसको बेट एंड स्विच स्कैम माना जाता है। नंबर 8 स्कैम है ड्रिप प्राइसिंग। इसका एग्जैक्टली वो मतलब हुआ जो मैंने इस बिगिनिंग के वीडियो में बात किया था। आप जब भी कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तब उसकी एक प्राइस दिखती है, लेकिन जब आप पेमेंट करने चाह रहे हैं तब उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ये बहुत सारी बार एयरलाइंस और फ्लाइट टिकट्स के साथ होता है। ये ड्रिप प्राइसिंग है। 73% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स टू द लोकल सर्कल सर्वे से दैट दे हैव बीन अ शिकार ऑफ ड्रिप प्राइसिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर। अरे मैं और आप भी रोज ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। 2500 का टिकट 3000 में अल्टीमेटली अपने को पड़ता है और बहुत दुख होता है। 9th टाइप का स्कैम जो है उसका नाम है डिस्गाइज्ड एडवर्टाइजमेंट। कभी कभी एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है, मे बी व्हाइल यू आर रीडिंग एन आर्टिकल और एन ई न्यूज़पेपर, कि आपको लगता है कि वो तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था, पर एक्चुअली में वो एडवर्टाइजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग अ डेली और उसमें आप देखते हैं कि एक आर्टिकल आया हुआ है 10 थिंग्स टू टेक केयर एवरी मॉर्निंग। मुझे लगेगा कि ये 10 चीज़ें मुझे मॉर्निंग में करनी चाहिए टू मेक माई सेल्फ हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेकिन उसमें फर्स्ट पॉइंट था कि आपको प्रोटीन शेक पीना चाहिए, और उसमें प्रोटीन शेक्स के कंपैरिजन थे कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, आपको प्रोटीन शेक में ये देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अरे भाई, वो जो पूरा आर्टिकल था जिसको आप एक न्यूट्रिशनिस्ट का आर्टिकल मान रहे थे, वो एक्चुअली स्पॉन्सर्ड था बाय दैट कंपनी हु मैन्युफैक्चर्स द प्रोटीन शेक विच इट वांट्स टू सेल टू यू। नंबर 10 स्कैम है नैगिंग। नैगिंग का मतलब होता है आपको तंग करना जब तक कि आप कोई चीज़ परचेस करना ले या एक्शन ना ले। फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ हो ही नहीं रहे ऐप में, ऐप बार बार ये बता रहा है कि इसको डाउनलोड करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज़ के वेबसाइट पे जाते हो और वेबसाइट से आपका काम निकल रहा है, लेकिन वेबसाइट जिसकी है वो आपको बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है कि ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और ये बार बार आने के कारण आप शायद ऐप डाउनलोड कर भी लेते हैं अगर आपको इवन थोड़ा सा काम है ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। दिस स्कैम इज कॉल्ड अ नैगिंग स्कैम। अभी आप बताएंगे कि स्कैम्स तो समझ में आ गए, अब क्या, इसका क्या होना चाहिए, इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने 30 नवंबर 2023 को एक गाइडलाइंस बनाया है विच आर नोन एज गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डार्क पैटर्न्स। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ये गाइडलाइंस रिलीज किए हैं और कुछ प्रोविजंस बनाए हैं दैट दीज डार्क पैटर्न्स, मतलब ये 10 स्कैम्स को गवर्नमेंट डार्क पैटर्न्स बोल रहा है, दीज डार्क पैटर्न शुड बी रेगुलेटेड, नहीं तो जो नहीं करता रेगुलेट उसके सामने कुछ पिनल एक्शन लिए जाएंगे। अभी आप पूछेंगे कि पेनल्टी क्या है अंडर दिस गाइडलाइंस। पेनल्टी जानने से पहले ये समझ लीजिए कि ये गाइडलाइंस किन किन लोगों को अप्लाई होता है। दिस गाइडलाइंस अप्लाई टू ऑल द एंटिटीज हु आर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो सामान खरीद बेच करते हैं, प्लस एडवर्टाइजर्स, प्लस सेलर्स, मतलब कोई भी अगर आपके पास ये गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेशन में डार्क पैटर्न्स करता है तो दैट पर्सन इज लायबल, दैट कंपनी इज लायबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और उसको पेनल्टी इसी एक्ट में होगा विच इज इधर 6 मंथ्स ऑफ इंप्रिजनमेंट और 20 लाख का पेनल्टी और बोथ। अब ये गवर्नमेंट की बात तो हो गई, लेकिन इन डार्क पैटर्न से बचने के लिए मुझे और आपको अभी क्या करना चाहिए इज रेलेवेंट टू अस। सबसे पहले ये समझते हैं कि डार्क पैटर्न्स जनरली हम कब फेस करते हैं। इट इज इन 3 सिनेरियोस। नंबर 1 इज ट्रैवल बुकिंग्स, नंबर 2 इज एंटरटेनमेंट रिलेटेड बुकिंग्स, एंड नंबर 3 समटाइम्स ऑनलाइन शॉपिंग ऑल्सो। हमें 10 चीजें करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल बुकिंग्स एंड एंटरटेनमेंट बुकिंग्स टू बी अवे फ्रॉम दीज टाइप ऑफ डार्क पैटर्न्स। नंबर 1, वी शुड ऑलवेज प्लान बिफोर हैंड। लास्ट मिनट रश के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, हमें हमेशा जो पेज ब्राउजर का है वो इनकॉग्निटो में ओपन करना चाहिए और कुकीज जहां हो सके वहां तक डिक्लाइन या फिर पार्शियली एक्सेप्ट करनी चाहिए। नंबर 3, हमें कभी भी फॉल्स अर्जेंसी का शिकार नहीं बनना है। हमें दिमाग में रखना है कि ये जो मैसेज आ रहा है ओनली 2 रूम्स लेफ्ट, ओनली 1 टिकट लेफ्ट, वो शायद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इसके कारण हमारे पे अर्जेंसी नहीं होना चाहिए। नंबर 4, हमें हमेशा एक से ज्यादा एग्रीगेटर्स के पास वो प्राइस चेक करने के लिए जाना चाहिए।
चाहिए, हमें एक वेबसाइट पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई एग्रीगेटर एबिसमली लो प्राइस बताता है, मतलब बहुत कम प्राइस बताता है, तो हमें मेंटली रेडी होना चाहिए कि लास्ट में वो ज्यादा प्राइस ही दिखाएगा। दिस ब्रिंग्स मी टू नंबर 5, विच इज कि जब तक ये रूल्स बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होते एंड कॉर्पोरेट्स टेक राइट एक्शन, ड्रिप प्राइसिंग इज गोइंग टू हैपन। मतलब जो प्राइस मुझे फ्रंट पेज पे दिख रही है उससे फाइनल प्राइस चेंज होने ही वाली है, उसके लिए मुझे मेंटली रेडी रहना चाहिए। नंबर 6, ऑलवेज एंटिसिपेट कन्वीनियंस फीस। बहुत सारे पोर्टल्स, एग्रीगेटर्स, एजेंसीज हमेशा से लास्ट में कन्वीनियंस फीस ऐड करते हैं जो 200, 300, 500, 600, 1000, 2000 रुपए तक का भी हो सकता है, वो हमें एंटिसिपेट कर लेना चाहिए। नंबर 7, लुक एट क्रेडिट कार्ड ऑफर्स। हमें हमेशा ऐसे ऑफर्स देखने चाहिए फॉर क्रेडिट कार्ड्स लाइक से विस्तारा, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, जिसमें हमें कुछ माइल्स मिलेंगे या इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे हमारे ट्रैवल बुकिंग्स एट अ चीप एंड अफोर्डेबल रेट हो पाए। नंबर 8, ऑलवेज हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल जर्नीज। एंड जब डोमेस्टिक जर्नीज की बात आए तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए कि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए भी कि नहीं चाहिए। नंबर 9, ऑलवेज चेक आउट फॉर डोनेशंस, ट्रैवल इंश्योरेंस बीइंग एडेड विदाउट योर परमिशन। मतलब बास्केट स्निकिंग के लिए ऑलवेज चेकआउट कीजिए। नंबर 10, इफ यू आर कंफर्टेबल विद एनी सीट, ऑलवेज पोस्टपोन दिस डिसीजन टू द वेब चेक इन टाइम। वेब चेक इन के टाइम पे अ लॉट ऑफ कंपनीज गिव यू ऑटो असाइन सीट का ऑप्शन, जो आपको ऑप्ट करना चाहिए। टाइम विल टेल वेदर द गाइडलाइंस आर इफेक्टिव और नॉट, लेकिन वी कैन टेक एक्शन टुडे। मुझे और आपको सतर्क रहना पड़ेगा। सबसे पहले ये वीडियो आपके सारे दोस्तों, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज दे शुड ऑल्सो नॉट फॉल ट्रैप टू दीज टाइप ऑफ स्कैम्स। वो आपको थैंक यू बोलेंगे। ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका खुद का सतर्क रहने में फायदा कराने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और हमारी फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम एफर्ट्स आपके लिए लगातार करते जाएं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में बताइए कि आपके हमारे वीडियोस पे क्या थॉट्स हैं और आपको कौन सा अगला की स्टडी चाहिए। खूब खूब धन्यवाद।